आप इत्मीनान के वोट की बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने इत्मीनान का वोट लिया है, जमहूरियत मजबूत हुई है। जमहूरियत कैसे मजबूत हुई? इत्मीनान का वोट लेने के उसे किसने कहा है? क्या सदर ममलिकत ने कहा है? क्या अपोजिशन ने कहा है? अगर उससे इत्मीनान का वोट लेना है तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से इत्मीनान का वोट ले, क्योंकि वो इत्मीनान तो वो खो चुका है। और दूसरी बात है कि असम्बलियों के अंदर कानून साजी की जाती है, अदालतों के हवाले से चीफ जस्टिस को बुरा भला कहा जाता है। अपने वक्त में जब इनके हक में फैसले आते हैं तो यही जजेज अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं। बाकी जब इमरान खान की फेवर में फैसला आ जाए, अवाम की फेवर में फैसला आ जाए तो वो बुरे हो जाते हैं। क्या चीफ जस्टिस साहब ने ये गलत कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? किसी बच्चे को पकड़ लें, उसे पूछ लें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं कि नहीं, आइन और कानून में लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा हुआ है, बच्चे को पता है। वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और जजों के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या अदालतों के अंदर जिन्होंने जब भी आए क्या उन्होंने तकसीम पैदा नहीं की? पूरी कौम जानती है, जब भी आते हैं ये अदालतों को तकसीम करते हैं और आज भी अदालतों को तकसीम करने की कोशिश की जाती है। इस मुल्क को कोई इदारा बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, यही जजेस बचा सकते हैं। आप इस वक्त महंगाई देख लें, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हम लोग भी थे जब इमरान खान की हुकूमत थी, यही मौलाना फजल रहमान था, यही अपोजिशन की जमातें थी, ये कहते थे कि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए महंगाई मार्च कर। सर वो कहते हैं वो महंगाई थी जो मुल्क को बर्बाद करने वाली थी, ये मुल्क को बचा के महंगाई है, ये महंगाई जायज़ है, इसको बर्दाश्त करें, स्वाब होगा। डॉक्टर साहब 6 माह 8 माह 10 माह पुराना रिकॉर्ड देख लें, उस वक्त की चीज़ें देख लें। आटा कितने का किलो था, घी कितने का पैकेट था, 300 वाला जो है वो 700 का हो गया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो सर मैं यही तो गुजारिश की है, 2 वक्त की रोटी, पाकिस्तान भी तो बच गया। डॉक्टर साहब 2 वक्त की रोटी बंदा उस वक्त खाता था, आज तो 1 वक्त भी नहीं खा सकता। बच्चों को स्कूलों से लोग निकालने पर मजबूर हो चुके हैं, उनके पास फीसेस नहीं है देने के लिए, मईशत का जनाजा निकाल दिया गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ये बता रहे हैं कि देखो 650 रुपए वाला ठेला 1400 रुपए में चला गया। दसो शहबाज शरीफ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ 650 ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ 650 ਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 650 ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਿਆ, 650 ਦਾ ਥੈਲਾ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਥੈਲੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਮੈਂ 3 ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਟੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋੜ ਨੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਥੈਲਾ ਰਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਆਟਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਧਾ ਜੇ? ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਕਣਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਕਿ ਕਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆਟੇ ਖਾ ਕੇ। ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਮਾਦ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਅੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹਯਾ ਕਰੀ ਦੀ ਆਲਮ ਕਰਕੇ, ਆਲਮ ਦਾ ਰਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਲਮ ਵੀ ਤਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਚੁਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ तो मैं चोरा ना ठावांगा, अगर वो किसी सच्चे ना होएगा तो मैं सच्चे ना ठावांगा। जिस बैठक च बैठा होएगा ना वही बैठक ही ठावांगा। ये चोरा की बैठक नहीं बैठने दी, असं चोरा की बैठक ना बैठे कभी ना बैठांगे। इमरान खान साहब से कोई केस दिखाओ, कोई चोरी की दिखाओ, कोई ऐसा काम दिखाओ, असं इमरान खान खड़न को तैयार होवांगे। क्यों? साडा इमरान खान सच्चा, असं इमरान खान की खातर जान दे देंगे। इमरान खान आटे ते आ जाओ, आटा घर पे है, आटा मेरे को घर पे है, दिखावा तुहानू मैं। कितनी बोरियां खादियां ने? ਇਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। मैं आवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, मैं इंशाल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम अपने मुल्क के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। मैं अकेला आया हूँ इधर, मैं ना कोई टिकट लेने के लिए आऊँ, ना मैं किसी को दिखाने के लिए आऊँ। मैं एबटाबाद से नाज़ुम हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं सन 4-5 से इनके साथ टुर रहा हूँ, ना चल रहा हूँ उनके साथ, ना मेरे पास कोई योद्धा है ना कोई बात है। मैं ये कसम उठा के कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क को कोई बचाएगा तो वो इमरान खान है। हम खुफिया उसके साथ हैं, हम फ्रंट पे आना भी नहीं चाहते। हमें ना कुछ ओहदा चाहिए, ना हमें कुछ बात चाहिए। आप कर रहे हैं PDM की बात,
खुदा की कसम उठा के मैं कहता हूँ कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो पहले फैसला हुआ था जब हमारी गवर्नमेंट गई थी, तो यही सुप्रीम कोर्ट थी ना। उस वक्त तो इन्होंने मिठाइयाँ बांटी, आज इनको क्या हो रहा है? आज ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और खुदा की कसम मैं कब से वापस आया हूँ, ये हमारे मुल्क को ले डूबेंगे अगर हम इस वक्त ना खड़े हुए। देखें जी, घर से मैं आता हूँ, मुझे घर वाले भी कहते हैं ओ जी भाई आप ना जाओ, मुल्क का क्या होगा, आपके जाने से तो मुल्क का क्या होगा। मैं कहता हूँ मेरी जान भी जाए, मैं अभी भी छुप के आया हूँ। मेरी बात आप समझे, मैं छुप के आया हूँ। मैं इधर 10 दिन गुजारूँ, 1 दिन गुजारूँ, मैं किसी को नहीं कहता कि जी भाई मेरे साथ आओ, मेरे साथ कोई बात करो कुछ, या मैं मीडिया पे भी नहीं आना चाहता ना। मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ। मैं फिर ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि अगर इमरान खान हमारे पास आखिरी मतलब हालात बना रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, इसके बाद हमारा मुल्क जो है वो कानून कोई नहीं होगा। अब कोई कानून है, कानून नहीं, इनकलाब ऐसा है कि इनकलाब तब आएगा कि जब ये हमारी जो पार्टी है, ये भाई जैसे कर रहे हैं खूनी इनकलाब, हम जज्बे से लाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, हम जज्बे से खूनी इनकलाब लाएंगे, हम अपनी सियासत से लाएंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे। हमें ये जितना मारेंगे हम इंशाल्लाह उतना ही उभर के बाहर आएंगे, हम उतना ही उभर के बाहर आएंगे। हम ऐसे नहीं है कि इमरान खान हमें कुछ देता है, या इमरान खान जब भी जीतेगा हम उससे फिर कहेंगे कि जी आप अल्लाह का कानून लाए। ये जो लोग हैं, चाहे मैं हूँ दूसरा हूँ, ये जो हमारे मुल्क को खा रहे हैं, मैं खुदा की कसम काबे से वापस आया हूँ। 57 ममालिक में से सबसे ज़्यादा अगर करेंसी कम है तो हमारे मुल्क की है, सबसे ज़्यादा बेइज्जती हो रही है तो पाकिस्तान की हो रही है। मुझे इंडिया वाले कहते हैं आप सब भाई मुझसे नाराज़ ना होना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने तो आलम इस्लाम को ख़राब कर दिया। मैंने उनसे पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि जी हमने पौधा लगाया कि हम इसकी छाँव में बैठेंगे। तो आप तो हैं ही चोर, हम किसकी छाँव में बैठे? आप बताएं ना, हमारा वज़ीर आज़म जो अभी बना हुआ है ये है ही चोर, हम किसके साथ छाँव में बैठे? जब घर का बड़ा ही चोर हो, हम एटमी पावर थे, फ़लस्तीन हमारी वजह से मतलब कोट खा रहा है, कश्मीर हमारी वजह से कोट खा रहा है। जैसे एक बड़ा भाई जो मतलब घर का चोर हो तो छोटों की इज्जत नहीं होती है ना। हम एटमी ताकत थे, इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना था। ये इस्लाम है जो ये कर रहे हैं, इसे इस्लाम कहते हैं। ऐसा होता है इस्लाम कि जी भाई हम लोग सारे ये चल चल के पैदल इधर से उधर से, किसी को इनमें से किसी ने इमरान खान को बुलाया या हम जाते हैं इमरान खान को देखने? हम तो अपने मुल्क की वजह से आ रहे हैं, हम अपने जज्बे की वजह से आ रहे हैं। हम इनसे कहते हैं, इनको खुदा की कसम अब यही बात है कि कल अगर इलेक्शन हुए तो इनकी टाइम फिश हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। सर लेकिन यहाँ सवाल अब ये है ना, लाला ने बात की, आप भी करें, देखें हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम इस वक्त ये आ गई कि सारा सिस्टम एक तरफ है, ठीक हो गया सर, अवाम एक तरफ है, लेकिन अवाम में भी वो उनकी करैक्टर बिल्डिंग वैसे नहीं जो 75 सालों में होनी चाहिए थी। अवाम इतनी मैच्योर नहीं है और बिलखसूस इतनी सख्त जान भी नहीं है। ठीक हो गया। एक बंदा अगर आज उसकी दिहाड़ी लगती है ना, अगर वो कल, मैं एक बात कर रहा हूँ, इस मुल्क में बेहतरी के लिए कोशिश करता है ना, उसके घर बच्चे भूखे रहते हैं। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, आप बात समझ, मैं एक सेकेंड, वाली नस्ल को भूखा रखने से बेहतर है कि आज हम, वो आपकी बात ठीक है बेटा, ठीक है। अब जब सब कुछ एक तरफ है, महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल है, हालात ख़राब हैं, IMF पे हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हमें अपने इंडिकेटर्स भी देखने हैं इकोनॉमी के। मुझे बताएं, अगर कल को इलेक्शन हो भी जाते हैं तो खान कैसे बेहतरी लाएगा? अगर उसकी मिसाल ये है, एक जिस्म है, उसको दिल का रोग भी लग जाए, उसको लंग्स भी इफेक्ट हो जाए, उसके सर भी इफेक्ट हो जाए, उसकी किडनी भी इफेक्ट हो जाए, और फिर अल्लाह ना करे खान 2 4 6 माह, एक मेरी तो वेल विशेस है ना किसी भी के लिए भी, खान 5 6 माह आता है और वो फिर नहीं कर सका। मुझे डर है यही अवाम, ठीक है सर, यही अवाम, क्योंकि वो कोई जादू की छुरी नहीं है उसके पास ना, कोई ये अलीफ लाला की कहानी है कि वो छुरी लाएगा हालात बेहतर होगी, ये इसके खिलाफ हो जाएगी। सर ऐसा है कि अफ़गानिस्तान की तो कोई इकनॉमी नहीं थी ना, अफ़गानिस्तान में तो कोई डॉलर नहीं थे ना, अफ़गानिस्तान में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि अब अफ़गानिस्तान हमसे ऊपर हो गया। अफ़गानिस्तान में एक ही जज्बा था, वो जज्बा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, जब आप अल्लाह पे जाएंगे तो फिर आप मार नहीं खा सकते। मेरी बात आप नहीं समझे। सबसे पहले तो आपने ये प्रूफ करना है कि आया हम मुसलमान हैं, हमारी कोई इज़्ज़त नफ्स है, हमारा एक मुल्क है। उसके बाद बात आ जाती है मतलब मुल्क की या इकनॉमी की। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। खान जो अपनी तरफ से कर रहा है, खान ये आप समझें कि खान मतलब इन लोगों की तरह चोर नहीं है, ठीक है मेरी बात, वो अपनी तरफ से बेहतरी कर रहा है। उसके खिलाफ आपको पता है कितने लोग ये इकट्ठे हो गए ना।
तो हम लोग अपने मुल्क के लिए जित हद तक कुर्बानी होगी, हम भूखे रहेंगे, हम मतलब कपड़े कम पहनेंगे, खाना कम खाएंगे, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लेकर हम खान के साथ चलेंगे। आप ज़रा हमें ये बता दें कि अगर खान नहीं बचा सकता इस मुल्क को तो ये कैसे बचाएंगे? ये कैसे बचाएंगे? मेरी बात आप नहीं समझे। मतलब ये पहले एक आदमी लूटता था, अब ये 100 आदमी मिल के लूट रहे हैं। अब ये 100 आदमी लूट रहे हैं ना, कल को एक दूसरे का जो पेट मतलब चीर रहे थे, आज एकदम से एक हो गए। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह एक हो रहे हैं। आज ये कह रहे हैं जी कि असम्बली ये कर रही है, असम्बली ये कर, कल को मैं उठ के कहूँ जी जज साहब मैं आपकी बात मानता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई फैसला नहीं है ना। मैं ये बात एक कहता हूँ ना, देखें आप सबसे बड़ी बात है अल्लाह पे डिपेंड करें, जो करेगा मेरा अल्लाह करेगा। जिस घर में खाना भी नहीं होता वो भी गुजारा करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हमने अल्लाह को राजी करना है। अगर खान की पॉलिसी गलत हुई तो हम नहीं चलेंगे।